तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। अभी वो पहले से बहुत बेटर फील कर रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि जैसे ही पूजा के फूल उनके सर पे छुआए वैसे ही वो अच्छा महसूस करने लगे और वो कह रहे हैं कि वो दुर्गा से मिलना चाहते हैं। कहाँ है दुर्गा? इस लड़की का नाम मत लीजिए, आप अपना काम कीजिए। हमें ये बताइए हम अनुराग से कब मिल सकते हैं? अब आप उनसे मिल सकते हैं, ही इज स्टेबल नाउ। आओ अनंत, आइए पानी भाई। दुर्गा, दुर्गा, नर्स ने अभी अभी बताया भाई बेटर हो रहे हैं, वो अभी बेटर है। दुर्गा, तुम रो मत, भाई अब बेटर है ना? हाँ, हिम्मत रखो। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जा तो रही हो, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? है। मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ के आता हूँ, चलो। नहीं 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 अनुभव भाई साहब, वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, आप कुंवर के पास रहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक पूरी रात तुमने घर के बाहर बिताई और अब रात से पहले कोई ट्रेन भी नहीं है और घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी, है ना? तो अगर राजेश अचानक से आ गया तो? राजेश डरा हुआ है, इसलिए घर नहीं आया है। बड़े पापा के बेटी को गोली लगी है, ये बात किसी भी कीमत पर नहीं भूलेंगे, ये बात उसे अच्छे से पता है, इसलिए बड़े पापा से डरा हुआ है। और अगर उसके बाद भी घर आ गया तो मैं मुकाबला करूंगी, मैं लड़ूंगी, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना मेरे पास। आप चिंता मत कीजिए, आप बस कोर्सा के बारे में सोचिए, उनसे कहिएगा कि बोलो, क्या कहना है बोलो, मैं बोल दूंगा, बोलो। उनसे कहिएगा कि मुझे भूल जाए, दुर्गा को भूल जाए। बड़े कुंवर साहब, एक मिनट, मारे लाडले की नजर उतार लो। हाँ हाँ, आप जरा वट्ठे देखिए ना, अट्ठे को नहीं देखा, नजर उतार रही हूँ। बड़े कुंवर साहब, कितनी नजर उतारी मैंने, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, थारे को किसी की नजर ना लगे। राग, कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है? जी। देखिए रोइए मत, इन्हें स्ट्रेस होगा। कहीं करूं, कुंवर सा छोटे थे, हमारी गोदी में खेलते थे, अब देखो ना, हमारे आंखों के सामने ही रहेंगे आप।
आप बस ठीक होकर घर वापस आ जाइए। हाँ पाणी भाई, हाँ। देखिए, आप लोग यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। आई विल बी बैक। जी। मुझे लगा दुर्गा आई थी यहाँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने उसकी आवाज सुनी। अनुराग ने भी बताया कि दुर्गा ने मेरे लिए पूजा के फूल भेजे थे। हाँ अनुराग, दुर्गा आई थी यहाँ राजेश के साथ। दरअसल राजेश ने एक्सीडेंटली इतनी बड़ी गलती जो की है, दुर्गा को लगा होगा कि उसके लिए मैं उसके पति को नुकसान पहुंचाऊंगा, इसलिए सीधा यहां चली आई राजेश के साथ। उसने सबके सामने कुछ नहीं कहा, मुझसे अलग से जाके बात की। वो समझती है कि राजेश ने इतनी बड़ी गलती की है तो उसकी सजा तो मैं उसे देकर रहूंगा। बस यही जानकर मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि हमने कुंवर साहब को वहां नहीं बुलाया था, कुंवर साहब खुद ही वहां आए थे। कहती है कि अगर मेरा पति मुझे मारता है तो इसमें बाहर वाले को आने की जरूरत नहीं है, ये मेरा और मेरे पति का मामला है। इस बात से अनुराग को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे पति के हाथों जो गोली चल गई, उसका गोली चलाने का कोई इरादा नहीं था, वो तो पति पत्नी की हाथापाई में गलती से गोली चल गई। और अब डर के मारे राजेश घर नहीं आ रहा है। जब तक मैं माफ नहीं करूंगा तब तक वो किंगसर भी नहीं लौटेगा। बस अब यही सब बातें किए जा रही थी और रोई जा रही थी। अनुराग मैं क्या करता? मुझे लगा कि जब ये जानबूझकर नहीं हुआ है तो फिर। अनुराग बेटा, तुम किसी बात की टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं उस लड़की को पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा बड़ा किया, शादी की, कन्यादान किया। मैं अपने हाथों से ही उसका घर थोड़ी उजाड़ सकता हूं। मैंने तो मन बना लिया था कि राजेश को सजा देकर रहूंगा। किंगसर के इतिहास में ऐसा शायद कभी पहले नहीं हुआ होगा। राजघराने के कुंवर साहब पे गोली चलाना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ। दुर्गा के आंसुओं के आगे मैं पिघल गया। अनुराग मैं क्या करता? देखो, तुम किसी बात की टेंशन मत लो। डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम खतरे से बाहर हो। तुम्हें सिर्फ आराम करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। बीच में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई थी, बहुत खून बहा तुम्हारा, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ 1-2 दिन में हम तुम्हें डिस्चार्ज करके घर ले चलेंगे। तो नर्स तो कहकर गई थी हमें कि हमारा यहां ज्यादा देर रुकना अलाउड नहीं है। तो तुम एक बात समझो, तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं सोचनी जिससे तुम्हारा दर्द और बढ़े। तुम्हारे आगे सुनहरा भविष्य है, उसके बारे में सोचो। अब तुम दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, इसने तो अभी तक अपना नया घर तक नहीं देखा। तुम्हें पता है मैंने आर्किटेक्ट को स्पेशली बोल के तुम्हारे लिए साउथ फेसिंग कमरा रखा है। दिन भर रोशनी और हवा रहती है वहां पे, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। कुंवर साहब, बड़े कुंवर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिन रात थारे बारे में ही सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं थारे लिए। थारा कमरा जो है ना, मैंने इन हाथों से सजाए कुंवर साहब। अब आपको घड़ा पसंद आएगा। कैसा है हमारा चैंपियन? ठीक है? बाकी घर वाले थारा इंतजार कर रहे हैं हमारे नए घर पे। तो जल्दी से घर ठीक होके आ जा, तब तक हम पूजा को नहीं करेंगे। बस तो जल्दी से ठीक होके घर आ जा, उसके बाद सारे मिल के जश्न मनाएंगे, पार्टी शार्टी। तुम आराम करो। जैसे मैंने कहा, किसी बात की टेंशन मत लेना, हम हैं तुम्हारे साथ। हाँ हाँ चले बड़े कुंवर साहब, हम आते हैं, ध्यान रखना। हाँ?
पता नहीं मीरा दीदी कैसी होंगी। बस अब जैसे ही मौका मिलेगा मैं मीरा दीदी को लेकर राजेश और उसके घर से बहुत दूर चली जाऊंगी। अगर तुम लोग अपना नुकसान चाहते हो तो कोई बात कोनी, लेकिन अगर चाहते हो कि तुम्हारा काम राजघराने से चलता रहे तो ढूंढो उसे और बाहर निकालो। उसने मारे बेटे पर गोली चलाई है और ये कोई छोटी बात कोनी। उसे कहीं लगता है कि ऐसी हरकत के बाद मैं उसे बख्श दूंगा। जमीन खोदो, आसमान फाड़ो, कट्ठे से भी ढूंढ कर निकालो उसे, और एक बार मिल जावे तो बंद करके रखो उसे अपने अड्डे पे, जब तक मैं वटे कोनी पहुंच जाता। समझे? जी हुकुम। पर हमको सच में मालूम कौन राजेश कट्ठे भाग गया। ढूंढ के निकालो उसे। कई काम के लिए रखा है तुम सबको। जी हुकुम। हम अभी राजेश के घर जाते हैं और वट्ठे उसकी खबर लेते हैं। हम पर विश्वास रखिए हुकुम, आपने जैसा बताया हम वैसा ही करेंगे। आपके आने तक हम राजेश को अड्डे पर कैद करके रखेंगे। जैसे ही मिल जावे हमारे को खबर पहुंचाओ। जी जी हुकुम। लो आ गई महारानी। कहा था ना कि मनमानी कर रही है अपनी। ये देखकर कि तुम किंगसर में नहीं हो, ना जाने किसके साथ रात बिता कर आई है। दुर्गा चली जाओ, दुर्गा तुम वापस क्यों लौट आई? जाओ यहाँ से। क्या हुआ? आ गई वापस? क्या हुआ बोल ना। अपने उस कुंवर सा को देखने के लिए गई थी ना। कैसा है वो? जिंदा है ना? कहीं बोला उसने? अरे चुप क्यों है? बोल। कहीं बोला थारे से? अरे भूल क्यों जाती है? वो राज घराने का बेटा है, कुंवर सा है वो, और तू सिर्फ एक शरणार्थी है जो उनके घर में पली बड़ी है। फिर भी बेशरम की तरह भिखारी बनके पहुंच गई वठे। अरे थारी कोई इज्जत ना है उस घर में, और ना ही कभी थी। और हुकुम जो घने लंबे लंबे भाषण देते थे ना कि थारे को आगे पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, कभी लेके लोगों की भलाई खातिर, सबके सामने थारे मिसाल बनाने की बातें करते थे, वो इसीलिए कि उनको किंगसर वालों का वोट चाहिए, बस और कुछ नहीं। और अब देख कैसे थारे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, जैसे कोई आदमी चाय पीने के बाद मिट्टी का सरोखा फेंक देता है। अरे हुकुम ने थारे को हमारे हवाले कर दिया और कहा हुकुम ने कि मैं थारे साथ जैसा चाहूं सलूक कर सकता हूं। और आज मैं थारे को अच्छा सबक सिखाऊंगा दुर्गा। नहीं राजेश नहीं, भगवान के लिए इसे छोड़ दो राजेश। क्या हुआ? अब कौन सी दीदी आएगी तुम्हें बचाने? कौन सी दीदी के साथ भागोगी अब घर से प्लान बनाकर? हाँ, घर में सभी के लिए एक जैसे नियम कायदे हैं और वो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे, समझी?